evaporation in equatorial region is 65% and 35% from the ocean surface, है ना। ओशियन सरफेस से 35% इवेपोरेशन होता है और यहां से कॉन्टिनेंट से आपको कितना होगा 65% इवेपोरेशन होगा। और जब इवेपोरेशन होता है तो उससे क्या होगा, आपका हीट एनर्जी जो सन से आ रही है वो एटमॉस्फेयर में जाके डाइल्यूट होगी। अपर पार्ट में एटमॉस्फेयर मतलब ट्रोपोस्फेयर के अपर पार्ट में सर्कुलेशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो वो भी क्या करेगा, हीटिंग इफेक्ट को कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज करेगा। सो ऑल फाइव components responsible for maintaining the balanced temperature or not the highest temperature condition along the equator. Now we come to the subtropics. According to Hadley cell, air rise up from equator से एयर राइज अप करती है और उसके बाद में 30-35 पर सबसाइड करती है, राइट। 30-35 पर आके एयर सबसाइड करती है, सब ट्रॉपिक्स में एयर सबसाइड करती है। और जब एयर राइज करेगी तो यहाँ क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और इस जगह पर क्या हो गया, रेनफॉल होता है। लेकिन यहां पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। सब ट्रॉपिक्स में या 30-35 में हम बात करते हैं तो यहां पर क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता है। और क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा भाई, सेम पॉइंट 5 पॉइंट्स यहां पर भी आप ऐड कर सकते हैं, है ना। सेम 5 पॉइंट्स को यहां पर भी आप ऐड कर सकते हैं। क्लाउड्स की बात करते हैं अगर कहां पर 30-35 या सब ट्रॉपिक्स में, यहां पर मैं अब सब ट्रॉपिक्स के मैटर की बात कर रहा हूं, इससे पहले आपका है ना इक्वेटोरियल रीजन की बात चल रही थी। क्लाउड्स का फॉर्मेशन दो कंडीशन हो गया था, नहीं होगा, दूसरा है रेयर chances of formation of cloud because air is subsiding air, there is a very low amount of the moisture within the air. What is subsiding? There is found anticyclonic conditions, है ना। क्लाउड्स फॉर्म नहीं होता, यहां पर एंटीसाइक्लोनिक कंडीशंस लाई करती है। एंटीसाइक्लोनिक कंडीशंस का मतलब क्या है, एयर ऐसे नीचे उतरती है और जब एयर नीचे उतरेगी तो उस समय क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। एंटीसाइक्लोनिक कंडीशंस। और उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं तो अब एंटीसाइक्लोनिक कंडीशंस, क्लाउड्स नहीं है तो इंसोलेशन क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, है ना। ह्यूज अमाउंट ऑफ इंसोलेशन यहां पहुंचता है, राइट। ह्यूज अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, कंटिन्यूअस इंसोलेशन इज रिकॉर्डेड, राइट। फोर्थ पॉइंट, तो इंसोलेशन बहुत ज्यादा है, क्लाउड्स ना होने से रेन नहीं होगा, राइट। रेनफॉल इधर नो और रेयर, इधर नो और रेयर। फिफ्थ पॉइंट, इफ वी कंसीडर द केसेस ऑफ वेजिटेशंस, अगर वेजिटेशंस की बात करें तो यहां पर थॉर्नी वेजिटेशंस लाई करता है, यहां पर थॉर्नी वेजिटेशंस लाई करती है और थॉर्नी वेजिटेशंस में हीट एनर्जी को कंज्यूम करने का कैपेबिलिटी बहुत कम होता है। हीट एनर्जी का कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी बहुत कम होता है। तो ये 5 पॉइंट्स यहां पर और इसके अपोजिट 5 पॉइंट्स इक्वेटोरियल रीजन में यहां पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल की कंडीशंस बनाता है और इस जगह पर आपको ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल नहीं होता है और यहां पर डेजर्ट्स की कंडीशंस बनती है, राइट। यहां पर डेजर्ट्स की कंडीशन बनती है। तो अब हम ये समझते हैं कि अगर ये सीन है तो इंसोलेशन कंटिन्यूअस होगा, टेम्परेचर मॉडरेटर यहां पर ऑलमोस्ट एब्सेंट है, ऐसी कंडीशंस में यहां हाईएस्ट टेम्परेचर का सीन डेवलप हो जाता है ना। और यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो वर्ल्ड के हॉट डेजर्ट्स हैं, हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, व्हाई, उस क्वेश्चन का आंसर भी आप इस कॉन्सेप्ट से दे सकते हैं। और आगे भी मैं उस टॉपिक को डेजर्ट्स वाले को डिस्कस करते समय इसको मैं कंसीडर करूंगा। और एक पॉइंट और है ट्राई सेल का, ट्राई सर्कुलेशन का, जिसमें हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल है, उसके साथ लिंक अटैच करके इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें और कोई भी क्वेरीज हो, प्रॉब्लम्स हो आपको, तो उसके लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर 8800388401 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन का आंसर मेंस का आप जीएस में लिखते हैं तो आप उसे चेक करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा सेम है। थैंक्स टू ऑल यू।